नमस्ते साथियों। तो स्टार्ट करता हूँ मैं फिर से एक बार। देखिए, ये बहुपद के घात और शून्यक का ये मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का। और ये अब चूँकि जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, क्लास 10th का, तो उसके दृष्टि से ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए एक एक करके इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है दोस्तों। मैंने दोस्तों यहाँ बैकग्राउंड चेंज कर लिया और कलर को मैंने हाइड कर दिया दोस्तों, मतलब आंसर को मैंने हाइड कर दिया। तो किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा कि बहुपद का परिभाषा ये है कि प्रत्येक पद में चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक। इसको पॉजिटिव पूर्णांक भी कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। तो प्रत्येक पद में चर का घात अगर धनात्मक पूर्णांक है तो उसको ही क्या बोलते हैं? बहुपद का उसी को असली बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पे धन पूर्णांक होना चाहिए, जिसके वो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ हटा करके, देखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्य क्या होता है? त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्य, यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रिघात बहुपद दिया गया है एक्स क्यू। एक्स क्यू बगल में अगर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे? एक लिखा हुआ, इसका मतलब इसका शून्य क्या हुआ? एक लिखा हुआ। इसके बाद दोस्तों दिया गया है अगला क्वेश्चन मेरे पास, मैं इसको यहाँ रिमूव कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया कि घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? दोस्तों घात 2 के बहुपद को कहा जाता है द्विघात बहुपद। ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है 5√5x² का रूट अंडर, ठीक है, -3 × √2x। ये बहुपद है या नहीं हमको चेक करना है। तो प्रत्येक पद में चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है, ये एक प्रकार का सूत्र आप समझ लीजिए होता है। ठीक है ना। तो √5x² का मतलब है दोस्तों √5 × x, x² का वर्गमूल x होता है, और यहाँ -3 √2 × x। यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो समझना हम लोगों को 1 है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ भी 1 है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉमन लेकर के। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे करके दोस्तों, x × √5 -3 √2। ये वाला पार्ट दोस्तों जो यहाँ पे दिया गया है, ये वाला पार्ट इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, और ये है चर का घात। चर का घात यहाँ पे कितना है? 1 ऊपर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ अगला कुछ दिया हुआ है ऑप्शन मेरे पास अगला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि 1/4 x³ -3x² और प्लस 1/√3 × x+2। यहाँ पावर मैक्सिमम कितना है? 3, यहाँ है 2, यहाँ है कुछ नहीं, तो 1 समझना है, मतलब यही बहुपद है। पहला भी बहुपद है, दूसरा भी है। और इसके बाद दिया गया है, देखिए तीसरा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे, तीसरा देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तीसरा दोस्तों मेरे पास जो ऑप्शन दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि तीसरा ऑप्शन दिया गया है x + 1/x। ठीक है दोस्तों। x + 1/x का दोस्तों मतलब होता है x + x का पावर -1। यहाँ पे
पावर में क्या आ गया, -1। -1 मतलब क्या होता है, नेगेटिव पूर्णांक, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कभी भी किसी बहुपद के पावर में नहीं आता। इस वजह से ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। x + 1/x बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए ऑप्शन सी पे दिया हुआ है, रैखिक बहुपद ax + b का शून्य क्या है। किसी बहुपद का शून्य निकालने के लिए दोस्तों हम लोगों को जो दिया गया बहुपद को 0 के बराबर कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है ax और +b, इसका शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा ये ax बराबर b को भेजेंगे, सब हो जाएगा -b, इसलिए x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -b/a, मतलब -b/, दोस्तों ये जो क्या है इसका शून्य है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ रिव्यू भी कर देता हूँ आंसर को। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3x + 4 बहुपद का शून्य क्या है। 3x + 4, तो यहाँ देखिए 3x + 4 बहुपद का शून्य निकालने के लिए 3x + 4 को 0 के बराबर पुट करेंगे और यहाँ से दोस्तों यहाँ हो जाएगा 3x बराबर -4, क्योंकि 0 यहाँ पे 0 में से घट जाएगा 4, तो कितना होगा -4, इसलिए x का मान कितना होगा -4/3, इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + b का एक शून्यक -2 हो तो p का मान निकालिए। मतलब ऊपर दिया गया है px² + 3x और +p का एक शून्यक -2 है। शून्यक के दोस्तों अगर -2 दिया गया, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अगर हम -2 रखेंगे तो इस बहुपद का पूरा मान 0 आना चाहिए। तो मैं देखिए पुट करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे करना हम लोगों को, p × -2 का स्क्वायर + 3 × -2 और +p करने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों 4 -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 × p कितना हुआ 4p, ये +3 × -2 कितना हुआ -6, और यहाँ हो गया +p बराबर 0। और मैं ऊपर को यहाँ पर आपको रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा और आप प्रॉपर नोट भी बना सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 4p + p कितना होगा, 4p + p होता है 5p, 5p - 6 बराबर 0। और यहाँ से p का मान अगर निकालिएगा आप लोग तो 6 को भेजना पड़ेगा उस तरफ, हो जाएगा 6, और p का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो 6/5 दोस्तों इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 6/5 फर्स्ट दिया गया। देखिए पहला ऑप्शन ही क्या है इसका सही। चलिए बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग बने रहिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, एक वीडियो बनाने के पीछे मेहनत लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि p(x) बराबर x² - 3x - p, तो p(x) का एक शून्यक क्या है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे पास, तो सबसे पहले p(x) का जो वैल्यू है उसको लिख लेंगे। p(x) का वैल्यू दिया गया है x² - 3x - 4, तो शून्यक हमको निकालना है दोस्तों। तो शून्यक निकालने के लिए, किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, p(x) को पुट करते हैं, लिखेंगे पुट p(x) बराबर 0। जितना शून्यक होगा इसको सॉल्व करने के बाद तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये x² - 3x - 4 बराबर 0। मैं ऊपर के पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो कि हम आगे इसको सोल्यूशन कर पाए अच्छे से। द्विघात बहुपद में शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं कोफिशिएंट है दोस्तों, तो हम समझेंगे यहाँ पे कुछ क्या नहीं है, 1 है। इस 1 को क्या करेंगे, इस 1 को -4 से गुना करेंगे, तो कितना दोस्तों आ जाएगा -4। अब -4 को ऐसे 2 भागों में बांटा जाता है जिसको गुना करने पर -4 आए और जोड़ने पर -3 आए। तो दोस्तों सबसे बढ़िया देखिए क्या है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए -4, तो सबसे मेरा पे हो जाएगा -4 × 1,
-4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा उत्तर 4 आएगा। और जब -4 में जोड़ेंगे 1 तो कितना आ गया -3 आ गया। दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए बताता हूँ मैं। जो मेरा यहाँ कोफिशिएंट है, जो मेरा -4 और 1 आया है, मैं इसको किस तरह अरेंज करता हूँ, देखिए बीच में मिड के पद में इसको तोड़ने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से ये निकल जाएगा इस तरह से कुछ, ये हो जाएगा x² माइनस इस -4x का ये जो -3x है उसको लिखिए -4x प्लस x और -4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, और मैं यहाँ से नीचे वाले को रिमूव कर रहा हूँ और देखिए इसको अब पेयरिंग करेंगे दोस्तों। यहाँ से इसको पेयरिंग किया जाएगा x² माइनस 4x इन प्लस x इंटू सॉरी x कोस्ट कर लगा के देखिए x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन कुछ नहीं, x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे x - 4 और यहाँ से आप 1 कॉमन करिए x - 4। ठीक है, बराबर 0। देखिए जब भी आप कभी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बना रहे हो तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर अगर सेम आ गया, इसका मतलब हमारा पेयर से ही लगा हुआ है। अगर यहाँ दोनों नंबर बराबर नहीं आया है, दोनों संख्या समान नहीं आया है, इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ है, आपको कृपया चेक कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए इसके बाद मैं ऊपर के पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए इस पार्ट को मैंने ऐसे करके रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, x - 4 दोनों में है तो यहाँ जाएगा x - 4 इंटू हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचा हुआ है x और यहाँ प्लस 1 तो x + 1 बराबर 0। अब मैं नीचे पार्ट को क्या करता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये दोस्तों यहाँ से आ जाएगा इसी प्रकार से x - 4 बराबर 0, x - 4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। ये क्या होगा, x बराबर 4 और यहाँ से x मान कितना आएगा दोस्तों -1। तो मेरे पास 2 शून्य निकल गया, x बराबर 4 और x बराबर -1। देखिए कौन दिया हुआ है ऑप्शन में। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन में दिया गया है 4, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मैं यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ सभी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि y³ - 2y² माइनस √3y + 1/2 का घात कितना है। तो सिंपल देखिए कितना लिखा हुआ है, y³ माइनस 2y² माइनस √3 × y प्लस 1/2। तो दोस्तों किसी बहुपद का जो घात होता है उसका मतलब उसका मैक्सिमम महत्तम घात पूछा जाता है। तो महत्तम घात का मतलब होता है सबसे बड़ा घात का नंबर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो महत्तम घात है दोस्तों, महत्तम घात वो y का पावर 3, इसका मतलब पावर 3 इसका क्या हुआ, महत्तम घात हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे महत्तम घात जो है इसका वो 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ये सी जो है इसका क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप आंसर मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए आप सबका मैं एक तरफ से रिमूव कर रहा हूँ सभी को, जिससे आपको आंसर दिख जाए कि मैं सही बना रहा हूँ गलती। ठीक है, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो
घात दोस्तों एक के बहुपद को आप रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद होने के लिए दोस्तों जिसका महत्तम घात 2 होगा, जिस बहुपद का चर में महत्तम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है x + 3y, x + 3y, x + 3y + c। महत्तम घात यहाँ 2 नहीं तो ये नहीं होगा। इसके बाद दिया गया है x³ - 1 महत्तम घात 3 है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगले दो क्वेश्चन में दिया गया है x² - 3x + 4। तो यहाँ पर देखिए महत्तम घात 2 है, हाँ ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी सही होगा। इसके बाद द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। मैक्सिमम दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जिस बहुपद का महत्तम घात जितना होता है उसमें उतना ही शून्यक होता है दोस्तों। तो द्विघात बहुपद में दोस्तों महत्तम घात कितना होता है 2, अतः कितना शून्यक होगा 2 शून्यक होगा। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही इजी। देखिए बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन कैसा आता है, ना ज़्यादा हल्का ना ज़्यादा भारी, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन आसानी के साथ बन जाए। इसके बाद बढ़ते हम आगे की तरफ। यहाँ दिया गया कि p of x बराबर x³ p of x बराबर x² + 3x + 2 में बहुपद का घात कितना है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 2, बहुपद का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन से हम लोग फटाफट करते निकल जा रहे हैं। क्या यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या x का पावर 1/2, x का पावर यहाँ पे देखिए ये सही से लिखा है नहीं, मैं सही से लिखता हूँ इधर। क्या x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 - 21 बहुपद है दोस्तों। ये बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि चर में यहाँ पर देखिए x है ना, x का पावर जो होना चाहिए वो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर भिन्न रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, तभी बहुपद नहीं होगा। नेगेटिव इंटीजर अगर रहेगा तभी बहुपद नहीं होगा। या फिर इरेशनल नंबर, मतलब रूट का नंबर कोई हो जो पूर्णांक संख्या ना हो, तो अगर वो भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पावर कितना है 1/2, जो कि एक प्रकार का फ्रैक्शन है, इस वजह से ये बहुपद नहीं हो सकता है। बहुपद नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बहुपद के घात होंगे। यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है और घात पूछ रहा है कितना होगा। मतलब मेरे पास बहुपद दिया गया दोस्तों, कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि बहुपद दिया गया है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d के घात होंगे। तो मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों 3, तो घात यहाँ पे 3 होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं पहले अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया है कि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं। सभी गुणांक अगर शून्य हो दोस्तों, क्या दिया गया है कि किसी बहुपद के अगर सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहा जाएगा। गुणांक शून्य का मतलब दोस्तों होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया गया है सभी गुणांक का मतलब, मान लो कि यहाँ पे x दिया गया x², इसका गुणांक भी कितना है 0 दिया गया है। यहाँ पे दिया गया मान लीजिए कि 0x और प्लस c। ठीक है, तो बहुपद के अगर सभी गुणांक शून्य हो तो उसको दोस्तों रैखिक बहुपद कहा जाएगा, या
इसको कहा जाएगा शून्य एक चर वाला बहुपद कहा जाएगा। क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों समझ में आ रहा है आप बिल्कुल थम्स अप कर सकते हैं, थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसका रीच बन सके। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, n घात के को दिए गए बहुपद में p ऑफ y बराबर की शून्य की संख्या कितनी होगी। n घात को y बराबर दोस्तों दिया गया है p ऑफ x, y बराबर दिया गया दोस्तों p ऑफ x। तो यहाँ मुझसे पूछा गया है कि घात को n दिए गए बहुपद के रूप में क्या होगा, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्य का संख्या घात अगर मैक्सिमम n है तो शून्यों की संख्या n होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों क्या है इसका, ये वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन n वाला। घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। घात 3 के बहुपद क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये तो फॉर्मूला ही है। चर का मान रखने पर बहुपद जो प्राप्त होता है उससे बहुपद का मान और शून्य दोस्तों, यहाँ पे दोनों जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी दोनों कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ता हूँ मैं आगे। क्वेश्चन दोस्तों 21 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। यहाँ पे दिया गया x²